हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर बेस्ड प्रॉब्लम जो आईआईटी में पूछा हुआ है 2012 में। क्वेश्चन क्या है? इन द गिवन सर्किट, एक सर्किट दिया हुआ है, अ चार्ज ऑफ 80 माइक्रोफैराड कूलम्ब इज गिवन टू द अपर प्लेट ऑफ 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। जो ये ऊपर में प्लेट दिया हुआ है, कैपेसिटर है 4 माइक्रोफैराड, इसमें चार्ज आपको दिया हुआ है 80 माइक्रोकूलम्ब। देन इन द एसटीडी स्टेट, एसटीडी स्टेट का मतलब लॉन्ग समय के बाद, एसटीडी स्टेट द चार्ज ऑन द अपर प्लेट ऑफ 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। अपर प्लेट, ये बात कर रहा है क्या? अपर प्लेट। अपर प्लेट का मतलब हुआ कि इधर पोटेंशियल क्या है, यहाँ पर पोटेंशियल क्या है? शून्य है। यहाँ पर भी पोटेंशियल कितनी होगी? जीरो। और यहाँ पर भी पोटेंशियल क्या हो गई? जीरो। यहाँ पर भी पोटेंशियल क्या हो गई? जीरो। ये बातें अर्थिंग के हिसाब से लिखा गया है ना, अर्थिंग। और यहाँ पे पोटेंशियल हो गई हाई पोटेंशियल है। यहाँ पे पोटेंशियल क्या है? हाई वैल्यू है। यहाँ पर लो है। तो जो भी चार्ज का फ्लो होगा बच्चों, वो इस तरह से होगा। ठीक है, यहाँ पर Q1, तो यहाँ पर क्या मानता हूँ? Q2, और यहाँ पर मान लेता हूँ क्या? Q3। ये जो चार्ज है वो Q3 है। तो इसने बार बार ये बोला है अपर प्लेट, यहाँ भी अपर प्लेट बोला हुआ है, दिख रहा है? अपर प्लेट, चार्ज ऑन अपर प्लेट। और यहाँ भी जो दिया हुआ है वो चार्ज ऑन अपर प्लेट पॉजिटिव दिया हुआ है। तो ये जो प्लेट होती है, ये दो प्लेट होती है। एक हाई पोटेंशियल है, इधर क्या है? लो पोटेंशियल है। इसको देखेंगे तो यहाँ पर हाई पोटेंशियल, यहाँ पर क्या मिलेगा? लो पोटेंशियल। तो अपर प्लेट पर जो चार्ज होगी वो पॉजिटिव होगी। समझ में आया? इधर चार्ज पॉजिटिव और इधर चार्ज क्या होती है? निगेटिव होती है। नेट चार्ज कैपेसिटर का क्या होती है? जीरो होती है। तो मेरा जो आंसर आएगा पॉजिटिव में आएगा और सभी का आंसर जो है पॉजिटिव है। क्लियर? अब इसी को सोल्व करके चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो आप देख रहे हैं ना चार्ज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यहाँ से चार्ज आ रही है, इसका नाम दिया गया है Q1, और फिर ये इधर आ गई, इसको बोला गया है Q2, और इधर आ गई, उसका नाम दिया गया है Q3। ऐसे दे दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसके अनुसार ऐसे लिख सकते हैं क्या? Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3, ऐसे लिख सकते हैं। आपको क्या कैलकुलेट करना है? इस पे चार्ज कैलकुलेट करना है। 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर पे कैलकुलेट करना है, मतलब कि आपको Q3 कैलकुलेट करना है। क्लियर है? ओके। तो अब क्या करना है कि 2 माइक्रोफैराड एंड 3 माइक्रोफैराड, यहाँ पर लिखेंगे 2 माइक्रोफैराड एंड 3 माइक्रोफैराड आर इन पैरेलल, आर इन पैरेलल। तो आपको पता है पोटेंशियल जो होगा इस 2 माइक्रोफैराड में, इस 2 वाला माइक्रोफैराड जो है, सॉरी यहाँ पर Q2 है, ये 2 माइक्रोफैराड का जो पोटेंशियल है उसका नाम V2 है, और जो 3 वाला है उसका क्या है? V3 है। ये तीनों बराबर होगा। पोटेंशियल इन 2 माइक्रोफैराड एंड पोटेंशियल इन 3 माइक्रोफैराड, ये जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो Q इक्वल टू जो होता है बच्चों वो C इंटू V होती है। तो V इक्वल टू Q बाई क्या होगी? C होगी। तो इसकी जो पोटेंशियल आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे Q2 डिवाइड बटे 2 माइक्रोफैराड इक्वल टू Q3 डिवाइड बटे 3। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? Q2 इजिकल टू 2 डिवाइड बाई 3 इंटू Q3। अब इस Q2 का वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों? फ्रॉम A एंड B, A एंड B से अगर बात करें तो क्या होगा? इसको यहाँ पुट करते हैं। Q1 इजिकल टू 2 डिवाइड बाई 3 Q3 प्लस Q3। Q1 इजिकल टू 3, ये हो गया 3, 2Q3 प्लस 3Q3 डिवाइड बटे 3। Q1 इजिकल टू 5Q3 डिवाइड बाई 3। Q3 इजिकल टू Q1 इंटू 3 डिवाइड बाई 5। तो Q1 का वैल्यूज कितनी है? Q1 की जो वैल्यूज है वो 80 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 80 इंटू 3 डिवाइड बाई 5। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया 16 इंटू 3, 48 माइक्रोकूलम्ब Q3, और यही हो गया आंसर। जो अपर प्लेट है उस पर चार्ज कितना हो गया? 48 माइक्रोकूलम्ब। आंसर हो गया C। चैनल पर अगर आप नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ये आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया कमेंट जरूर करें। थैंक यू।